ये संसदीय परंपराओं का दुखद पहलू है जिसमें विपक्ष अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन या यूं कहूं कि संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से विमुख सा दिखाई पड़ रहा है। और अनर्गल प्रलाप जिसको कहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा मुद्दा लेकर शोर मचाना जिनसे ना तो संसद का कोई संबंध है और न ही राजनीतिक दलों का संबंध है। मुझको ऐसा लगता है कि कांग्रेस आज जो उनके सहयोगी दल थे इंडी गठबंधन के, उनसे एक एक करके अलग हो रहे थे, इसलिए वो कुछ ऐसा इशू खड़ा करना चाहते हैं जिससे उनको जो उनके बिछड़े हुए साथी हैं उनका समर्थन मिल सके, और इस प्रयास में वो संसद नहीं चलने देना चाह रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा पक्ष है ये जिसमें जनता के प्रति जवाबदेही का भाव जो है वो विपक्ष में नहीं दिखता। एक सोरेश का जो मसला है कि उन्होंने वो राष्ट्र से जुड़ा हुआ मसला है कि वो किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन के लिए झूठे नैरेटिव तैयार करके किस प्रकार से अस्थिरता को किस प्रकार से जो देश का समन्वय और सौहार्द उसको बिगाड़ने की चेष्टा करता है, और उसके संबंध जाहिरी तौर पर वो विपक्ष के नेताओं के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसकी जांच या उसके संबंध में चर्चा एक आज देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, लेकिन विपक्ष उसमें चर्चा कराने के बजाय दूसरे विषयों को लेकर इसलिए शोर मचा रहा है जिसमें उसमें चर्चा ना हो पाए। चुनाव के बाद फिर एकदम से ईवीएम टैंपरिंग और ईवीएम के ऊपर सवाल अब आप तो देखा होगा कि रैंडम चेकिंग किया चुनाव आयोग ने, और उसने अलग अलग बूथ स्तर पे सबके सामने रैंडम चेकिंग किया और एक एक अंश उसका सत्य पाया गया। मैं समझता हूँ ये ईवीएम पर दोष नहीं लगाते। ये जो जनता जिसने इनको त्यागा है, जिस जनता ने इनको वोट नहीं दिया इनकी नीतियों के कारण, ये उसके खिलाफ इनका एक जिहाद है। और मैं कहूँगा कि ईवीएम उनका स्मरण शक्ति को भी बुलाती है कि उनको बंगलौर में स्मरण, कर्नाटका में ईवीएम नहीं याद आ रहा, हिमाचल में नहीं आ रहा, बंगाल में नहीं आ रहा, दिल्ली में नहीं आ रहा, उनको वहाँ रहा है जहाँ पर वो हार रहे हैं। झारखंड में इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उनको महाराष्ट्र में दिखाई पड़ रहा है। उनकी आंखें जो चक्षु ज्ञान है उसको देखकर मुझे आश्चर्य होता है, और मैं समझता हूँ ये विपक्ष की दिशा विहीन और जनता को दिग्भ्रमित करने वाली कार्रवाई है। नो कॉन्फिडेंस नोटिस भी दिया है। जनता ने इनके बारे में नो कॉन्फिडेंस किया है। इनको भी चुनाव में हराया है ना, हरियाणा में और महाराष्ट्र में और उपचुनावों में। जनता का अविश्वास इस इंडी गठबंधन के प्रति है, और उस अविश्वास को माननीय सभापति जी ऐसे एक श्रेष्ठ वक्ता, एक श्रेष्ठ विधि विशेषज्ञ, एक श्रेष्ठ अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के विरुद्ध वो इस प्रकार का आरोप लगाएंगे, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा मिथ्या वर्णन और शर्मनाक पहलू कोई दूसरा नहीं हो। तकनीक ने सुसाइड किया है, काफी गंभीर, बहुत दुखद है। मेरे उत्तर प्रदेश का वो एक होनहार व्यक्ति था, और मैं समझता हूं कि उन्होंने कुछ एक नए पहलू को उजागर किए हैं, और चिंता की विषय है। उन पक्षों को जरूर उन पक्ष पे चिंता करने की ज़रूरत है कि कोई भी निर्दोष ना पकड़ा जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी के झगड़े में पूरा परिवार को लोग, नंद को, भाभी को, भाई को, सबको वो लिखवा देते हैं, और वो किस दर्द से गुजरता है वो पक्ष। मैं समझता हूँ कि पति और पत्नी के संबंध सौहार्दपूर्ण रहे, इसकी व्यवस्था तो हमारे उसमें की है, लेकिन पत्नी के भी अधिकारों का संरक्षण हो और पुरुष का भी संरक्षण का भाव जागृत हो, ये उसकी व्यथा में दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि तमाम बिंदु उठाए हैं वो चिंता के भी विषय हैं और चिंतन के भी विषय हैं।